जनपद पंचायत दुर्ग में 15वीं वित्त राशि की आवंटन को लेकर भेदभाव का आरोप विपक्ष द्वारा लगाया जा रहा है। 24 जनपद सदस्यों में 13 सदस्यों को केवल राशि का आवंटन किया जा रहा है। वहीं 11 सदस्य जो विपक्ष में हैं, उनके साथ पक्षपात कर राशि नहीं दी जा रही है। साथ ही जनपद पंचायत दुर्ग में निश्चित समय अवधि में 2 बार चुनाव करने के बाद भी समितियों का सभापति का गठन नहीं हुआ जा सका है। इन समितियों को शून्य घोषित कर मूल समिति में समायोजित कर समिति की कार्यवाही कर बैठक किए जाने के लिए मांग को लेकर जनपद पंचायत की 11 सदस्यों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर अपनी इन्हीं मांगों के लिए ज्ञापन दिए और जल्द से जल्द मांगों की पूर्ति के लिए अनुरोध किया। हमारे 15वें वित्त की लड़ाई है, इसको हम लोग कलेक्टर को ज्ञापन सौंपे हैं कि मतलब जितने भी सदस्य हैं उसको बराबर भाग में डिवाइड करना चाहिए पैसे को। ये इसी के लिए हम लोग कलेक्टर को सौंपे हैं ज्ञापन। उसमें तो ऐसा कुछ निर्णय नहीं लिया गया हम लोग के लिए, जो भी निर्णय लिया वो अपने ही सदस्यों के लिए लिया गया है। सदस्य हम लोग, जिनमें से सभी 11 सदस्यों को वंचित किया जा रहा है। इसमें बिल्कुल ही नहीं दे रहे हैं हम लोग को। मेरा नाम दामिनी साहू है और मैं क्षेत्र क्रमांक 16 से जनपद सदस्य। सभी जनपद सदस्यों की टीम, लगभग हम यहाँ पे 10 मेंबर हैं और माननीय कलेक्टर जी को हम लोग ज्ञापन देने आए थे, क्योंकि हमारे जनपद पंचायत दुर्ग में सत्ता का धौंस दिखाकर यहाँ पे बने हुए और अध्यक्ष के द्वारा अनलीगल कार्य किया जा रहा है, जो कि हमें मंजूर नहीं है। जैसे कि बताऊंगा मैं, हम मुख्य रूप से आज जो 3 दिन पहले हमारा बैठक हुआ, वहाँ पे 15 वित्त का आवंटन का चर्चा हुआ। उसमें जैसा कि सभी जानते हैं और जो नियम है, 15 वित्त का पैसा जनसंख्या के आधार पर बांटा जाता है। लेकिन हमारे जनपद अध्यक्ष ने एक तरफा निर्णय लेते हुए यह कह दिया कि 13 जनपद सदस्यों को ही, मेरे चाहने वाले 13 जनपद सदस्यों को मैं आवंटन दूंगी, बाकी जनपद सदस्यों को किसी प्रकार का आवंटन नहीं मिलेगा। वे अपने क्षेत्र में कोई कार्य नहीं करा सकते, जिसका हमने पूरा विरोध किया है। जो नियमता विरोध करना था किया है और नियम के विरुद्ध काम होना चाहिए। इस विरुद्ध काम ना करके नियमित काम होना चाहिए। ये ज्ञापन हमने अध्यक्ष कलेक्टर साहब को दिया है कि आप उचित कार्रवाई करते हुए जो शासन के अनुपात में, जो क्षेत्रफल के अनुपात में जैसा पैसा निर्धारित होकर आता है, वैसा ही वितरण किया जाए सदस्यों को। अधिनियम में कहीं पे नहीं है ऐसा, ये अपने तरह से लागू किया जाता है। कहीं पे अधिनियम में नहीं लिखा है। अधिनियम में सिर्फ ये लिखा गया है कि 15 वित्त का पैसा जनसंख्या के आधार पर जनपद पंचायत को जारी होता है। बस सीओ ने ये कहा कि मेरे अधिकार क्षेत्र में इतना ही आता है कि आप जो बहुमत में स्पष्ट कर देंगे उसको मैं पारित करूँगा। ये मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है, बहुमत के आधार पर मैं भी बंधित हूँ बोले। सरकार में हमने पिछले 5 साल तक किया। हमारे में उस समय 24 मेंबर थे हम, और 24 में 6 मेंबर भाजपा के थे, बाकी पूरा कांग्रेस के थे। तो हमने कहीं पे इसका विरोध नहीं किया। बराबर सभी जनपद सदस्यों को पहले क्षेत्रफल के आधार पर बांटा, उसके सभी जनपद सदस्य मांगा है कि क्षेत्रफल के आधार पर न बांटा जाए, बराबर बांट दिया जाए। तो हमने लगातार 4 साल बराबर ही बांटा। महोदय पर प्रभाव विशेष तो नहीं, उनको सत्ता का ही प्रभाव मानूंगा मैं। सत्ता का ही इनका प्रभाव है, जो सत्ता के दम पर ही ये जबरदस्ती हम पे थोप रही हैं और ये हमें बता रही हैं। हमें भारतीय जनता पार्टी, और क्योंकि विधायक महोदय भी हमारे ललित चंद्राकर जी वहाँ उपस्थित थे इस वाक़े पे, हमने उनसे भी उनके विधायक जी और अध्यक्ष जी के सामने निवेदन किया, लेकिन उन्होंने हमारा निवेदन स्वीकार नहीं किया। तो इसलिए किसी न किसी तरह से इस इंगित वो भी करते हैं कि वो भी नहीं चाहते कि हम बाकी जनपद सदस्यों को हमारा अधिकार मिले। कलेक्टर महोदय ने कहा अगर यह नियम में होगा तो मैं इसको आगे इसमें अगर नियम में आता होगा तो बिल्कुल मैं आपको न्याय मिलेगा। इसमें मूल रूप से जो भी आज कल अनुमोदन होना था, वो 24-25 का पैसा अनुमोदन, जो कि पूर्व सरकार और पूर्व हमारे जनपद सदस्यों का बचा हुआ राशि है, जो चुनाव के कारण नहीं आवंटन हुआ था। और 25-26 का आवंटन अभी आने वाले बैठक में होना है। अच्छा, कितना राशि है? अभी ये जो 24-25 का राशि वो लगभग 72 लाख रुपए है, और 25-26 का 1 करोड़ 65 लाख के कुछ आसपास है। जी, मैं राकेश सिरवानी, जनपद पंचायत दुर्ग से उपाध्यक्ष।